हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री सिक्योर 29 अगस्त 2024 का। हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इसको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है उनका नोट्स जरूर बनाइए। देखिए, प्री सिक्योर में दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक प्योरली करंट अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर बेस्ड कॉन्सेप्ट के नोट्स एक बार नहीं भी बनाओगे तो हो सकता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में उसको आप पढ़ लो, बट प्योर करंट अफेयर्स फैक्ट जो होता है उनका नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो और किसी सब्जेक्ट में मिलेंगे नहीं, है ना, डायरेक्टली फिर सीधे एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज आर करेक्ट? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाज इनेक्टेड इन जनवरी 2003। 2002 का ये एक्ट है, 2003 में इनेक्ट हो गया। और इसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना। मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं? लॉन्ड्री का काम क्या है? गंदे कपड़े साफ करना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गंदे मनी को साफ करना, मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कम्बैट करने के लिए ये पीएमएलए एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ कन्फिस्केटिंग एंड सीजिंग प्रॉपर्टी को सीज कर लेना अगर वो लॉन्डर्ड मनी से हुआ है, ब्लैक मनी को वाइट करने से हुआ है। सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए सेट्स कंडीशन फॉर बेल। बेल मिल सकता है अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बुक किया गया तो बेल मिल सकता है, बट बेल सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज नहीं करे बेल एप्लीकेशन का। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज कर दिया, बेल मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे। पीएमएलए is solely concerned with preventing money laundering and does not address other issues related to financial crime। कुछ और इशू जो होते हैं फाइनेंशियल क्राइम से, उससे भी ये डील कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से करता है। तो फोर्थ गलत हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन मतलब जनता, धन मतलब पैसा। तो जन धन योजना से सबके बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे थे, है ना। बैंक अकाउंट खुलवा के सबको रुपए कार्ड दिया जा रहा था, रुपए डेबिट कार्ड। सबको क्या दिया जा रहा था? रुपए डेबिट कार्ड वगैरह। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014। 10 साल हो गए इसको। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको बोलता है? फाइनेंशियली जिसको इंक्लूड कर लिया गया, बैंक अकाउंट खोल के उससे वो लोन ले सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। द स्कीम प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस सच एज सेविंग अकाउंट, क्रेडिट मतलब लोन, इंश्योरेंस, पेंशन, सब मिल सकता है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड दैट द एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल एज बिटवीन 15 to 59। 60 के पहले पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा कोई उठा सकता है। द स्कीम डज नॉट अलाउ माइनर्स एबव 10 years टू ओपन एन अकाउंट। तो एबव 10 years लिख ही दिया तो कुछ तो इसमें झोल होगा। तो ऑब्वियस बात है, एबव 10 years वाले जो माइनर्स है अपने पेरेंट्स गार्जियन के सपोर्ट से अकाउंट खोल सकते हैं। तो फोर्थ गलत हो जाता है, ओनली 3, सी जो है वो सही हो जाएगा। माइनर्स एबव 10 years कैन ओपन ए पीएम जनधन अकाउंट विद द सपोर्ट ऑफ देयर लीगल गार्जियन। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट कैसे करना है? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आया, डॉलर्स वगैरह, रुपीज गया, इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए फेमा एक्ट आया जनवरी 1, 2000 को। पुराना एक एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। फेमा एम्स टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फेमा क्या करता है? एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, पेमेंट्स को, ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, डॉलर, रुपी, येन, रेमनेवी, यूरो, ये कन्वर्जन जो है ये क्या है? फैसिलिटेट हो। तो ये दोनों जो है ना, दोनों एक्ट जो है ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। कार्बन मार्केट मतलब कार्बन को ट्रेड करना। एक कंपनी ने, एक इंडस्ट्री ने कार्बन कम एमिट किया, दूसरे ने ज्यादा एमिट किया, तो कम एमिट करने वाला ज्यादा एमिट करने वाले को कार्बन ट्रेड कर देगा, क्योंकि परमिसेबल लिमिट से कम किया उसने, है ना। तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन मार्केट आर अ मैकेनिज्म फॉर प्राइसिंग कार्बन एमिशन एंड अलाउ द ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट।
जिसने कम एमिट किया उसको कार्बन क्रेडिट मिला, वो उसको ट्रेड कर सकता है। द प्राइमरी गोल ऑफ कार्बन मार्केट इज इंसेंटिवाइज कंट्रीज टू इंक्रीज देयर कार्बन एमिशन। ये कैसे हो सकता है, ये तो कम करने के लिए बात होगी ना। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बाय द कंट्रीज टू मीट देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। जब यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करेंगे, यूएनएफ ट्रिपल सी का जो COP21 है, COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो पेरिस में हुआ था 2015 में, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है, उसमें जब सारे पार्टीज मतलब कंट्रीज मिले थे 21th टाइम पेरिस में, फिर वहां पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात हुई थी कि हर कंट्री डिटरमाइन करे वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा कार्बन को कम करने में। उसी में आर्टिकल 6 में ही आपका कार्बन मार्केट की भी बात करी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सेकंड वाला गलत है। कार्बन को तो कम करना काम है ना, बढ़ाना तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लिक्विफाइड क्या होता है? इसमें प्राइमरली मीथेन होता है, ये ध्यान रखना। सम मिक्सचर ऑफ इथेन मिल सकता है क्या? मिल सकता है। द लिक्विफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कूलिंग नेचुरल गैस कितना डिग्री? -162 डिग्री सेल्सियस या -260 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म। गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फर्दर कूल करोगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। तो गैस को स्टोर करना आसान है, बट गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर एक एक सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। LNG इज नोन फॉर बीइंग ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव। मैक्सिमम कोरोसिव मतलब जंग नहीं लगाएगा। मैक्सिमम गैसेज ऐसी है। नॉन टॉक्सिक मतलब अगर ये गैस निकले तो इसको सूंघने से आप मरोगे नहीं। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे LNG में कुछ ना कुछ मिलाया जाता है अगर ये इसको घरों में और कहीं भी यूज़ किया जाए, सो दैट कि अगर गैस का लीकेज है तो आपको पता चल जाए। LNG imports in India decreased by 31.1% ईयर इन अप्रैल जुलाई। डिक्रीज नहीं हुआ है, LNG का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हुआ है। आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 मिलेगा, ए आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इनका नोट्स आप जरूर बनाइए जो आपको नहीं पता। टेलीग्राम चैनल से PDF लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।